हेलो गाइस, एनबीएमएस ने अपनी ऑफिशियल साइट पे नीट पीजी के स्टूडेंट्स के लिए एक मॉक टेस्ट अपलोड किया है। तो आज हम देखेंगे कि हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। पहले हम एनबीएमएस के ऑफिशियल साइट पे जाके नीट पीजी एग्ज़ाम के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। वहाँ से अपनी एप्लीकेशन लिंक पे जाना है और ये जो आपको डेमो टेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है और इस लिंक को ओपन करना है। फिर आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। साइन इन करते ही आपके स्क्रीन पर ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिखेंगी। तो ये सिर्फ डेमो टेस्ट है, तो इसका टोटल ड्यूरेशन 20 मिनट्स है। स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में एक टाइमर दिया होगा और जब टाइमर 0 हो जाएगा तब जो आपका सेक्शन चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और आपका नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो जाएगा। आपको पुराने सेक्शन को एंड या सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा नेक्स्ट सेक्शन। ये टेस्ट 5 टाइम बाउंड सेक्शंस में डिवाइडेड है और हर सेक्शन में 4 क्वेश्चंस हैं और 4 क्वेश्चंस के लिए 4 मिनट दिए गए हैं। मतलब 4 मिनट ख़त्म होते ही नेक्स्ट सेक्शन शुरू हो जाएगा और आप पिछले सेक्शन को रिव्यू नहीं कर सकते और ना ही उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। लास्ट सेक्शन का टाइमर ख़त्म होते ही पेपर अपने आप ऑटो सबमिट हो जाएगा। स्क्रीन के राइट साइड पर कुछ सिम्बॉल्स दिए होंगे। कौन सा सिम्बॉल क्या दिखाता है ये हम अभी देखेंगे। ये वाइट स्क्वायर का मतलब है कि आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं है, तो इसके आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। जो रेड साइन है इसका मतलब है कि आपने आंसर नहीं किया है, इसके भी आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। जो ग्रीन कलर का है इसका मतलब आपने आंसर किया है, तो इवैल्यूएशन में जाएगा। तो सही हुआ तो आपको +4, गलत हुआ तो -1 मार्क्स। पर्पल सर्कल का मतलब है कि आपने क्वेश्चन आंसर नहीं किया है, तो इसके भी आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसको आपने रिव्यू के लिए रखा है। मतलब जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो उसमें आप ये आंसर चेंज कर सकते हैं, इसके भी आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। पर्पल सर्कल विद ग्रीन स्क्वायर का मतलब है कि आपने इसका आंसर किया है लेकिन आपको इस क्वेश्चन में डाउट है और इसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे अगर आंसर सही हुआ तो, और निगेटिव पॉइंट्स अगर आंसर गलत हुआ तो इसको आप रिव्यू कर सकते हैं और अपने आंसर चेंज कर सकते हैं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन नंबर के साथ ग्रीन कलर हुआ, जैसे कि फुल ग्रीन या पर्पल विथ ग्रीन कलर, तो उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है और उस क्वेश्चन को आपको मार्क्स मिलेंगे। स्क्रीन के राइट कॉर्नर में कैलकुलेटर भी दिया है जिसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो साइंस दिए है उसको आप क्वेश्चन की राइट और लेफ़्ट साइड देखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और ऊपर नीचे जाने के लिए भी स्क्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली किसी क्वेश्चन पे जाना है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पैलेट में दिए हुए क्वेश्चन नंबर पे क्लिक कर सकते हैं और डायरेक्टली आप उस क्वेश्चन पे जा सकते हैं। लेकिन इससे आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेव नहीं होता है। सेव तभी होगा जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ही आपका क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए जाएगा। और आप मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं, इससे भी आपका क्वेश्चन इवैल्यूएशन के लिए जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ डाउट है तो आप उससे फिर से आके रीचेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। आपको आंसर सेलेक्ट करने के लिए उस ऑप्शन पर क्लिक करना है जो आपको सही लग रहा है, और अगर आपको उससे फिर से डीसेलेक्ट करना है, आपको आपका आंसर बदलना है, तो आप क्लियर रिस्पॉन्स इस बटन पे दबा सकते हैं या फिर उसी बटन पे दबा सकते हैं जो आपने ऑप्शन चूज़ किया है। और आपको आंसर चेंज करना है फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। सेव करने के लिए सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाइए या फिर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, जिससे कि आपका आंसर आप रिव्यू फिर से कर सकते हैं और इवैल्यूएशन के लिए भी चला जाएगा। और जो क्वेश्चंस आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू हैं वो इवैल्यूएशन के लिए जाएंगे और जो सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू हैं वो इवैल्यूएशन के लिए नहीं जाएंगे, तो उसके आपके पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। सेक्शंस आपके स्क्रीन के टॉप बार पे दिखेंगे और जो सेक्शन चल रहा है वो हाईलाइटेड होगा। तो जैसे हमारे 5 सेक्शन है A B C D E, तो अगर सेक्शन A चल रहा है तो वो हाईलाइटेड होगा, B चल रहा है तो B हाईलाइटेड होगा। और आप सेक्शन के बीच में चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर सेक्शन ख़त्म हो जाता है, उसकी टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है, तो आप उस सेक्शन के क्वेश्चंस को फिर से नहीं देख सकते, आपको नेक्स्ट सेक्शन ही सॉल्व करना पड़ेगा। सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, फिर आई एम रेडी टू बिगिन, और फिर यहाँ पे अब हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। इस डेमो टेस्ट में क्वेश्चंस 20 हैं, सेक्शंस 5 हैं, हर सेक्शन में 4 क्वेश्चंस हैं, टोटल टाइम 20 मिनट्स है, हर सेक्शन के लिए 4 मिनट्स है। एक करेक्ट रिस्पॉन्स के लिए +4 मार्क्स, इनकरेक्ट रिस्पॉन्स के लिए -1 मार्क्स, और अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करते हो तो 0 मार्क्स। इसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जैसे कि यहाँ 20 क्वेश्चंस है जिसमें 4 ऑप्शंस है, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। फिर हर
करेक्ट आंसर के लिए +4, इनकरेक्ट के लिए -1 और अनफेयर मीन्स मना है, जैसे कि फ़ोन्स, पेन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सब परमिशन नहीं है इनको लाने की। और आपकी आईडी वेरीफाई करने के लिए थंबप्रिंट, फ़ोटो, ये सब लिए जाएंगे। ये सब कंडीशंस एक्सेप्ट करने के बाद आप आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद आपका जो मॉक टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ये कुछ तो स्क्रीन लीजन दिया है, उसके साथ 4 ऑप्शंस दिए हैं और डायग्नोसिस पूछा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका आंसर आपको बी लगता है तो हम बी पर टिक करेंगे, उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर हमें सेव एंड नेक्स्ट दबाना है। इसके सिवाय हमारा आंसर सेव नहीं होगा, तब सेव और नेक्स्ट दबाकर हमारे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ग्रीन हो चुका है, इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन को आंसर किया है और ये इवैल्यूएशन के लिए जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस पर मुझे डाउट है, तो मैं इसे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करूँगी और इसमें एक भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करूँगी। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन नंबर 2 है वो पर्पल सर्कल में आ जाएगा, इसका मतलब मैंने इसका आंसर सेलेक्ट नहीं किया है, तो इसके भी मुझे 0 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका मुझे आंसर 50-50 लग रहा है। तो सपोज़ मुझे इसमें डाउट है तो मैं इसका ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर लेती हूँ। जैसे मुझे DK लग रहा है तो मैं DK पे सिलेक्ट करूँगी और फिर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करूँगी। तो ये क्वेश्चन इवैल्यूएशन में जाएगा और इसका जो सिंबल है वो क्वेश्चन नंबर 3 पे सर्कल विथ साइड में ग्रीन स्क्वायर के साथ आ जाएगा। इसका मतलब है कि मैं ये क्वेश्चन फिर से रिव्यू कर सकती हूँ और ये इवैल्यूएशन के लिए जाएगा। मतलब अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इसे आके फिर से देख सकती हूँ और इसके मुझे +4 मिलेंगे अगर आंसर सही हुआ तो क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है जो मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया उसके मुझे 0 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अगर सही हुआ तो मुझे +4 मिलेंगे जो ग्रीन में टिक है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है जो रेड में टिक है, इसका मतलब है मैंने इसे आंसर नहीं किया है, तो इसके भी मुझे 0 पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ आपको स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में एक टाइमर दिखेगा कि जैसे ही टाइमर ख़त्म हो जाएगा वैसे ही नेक्स्ट सेक्शन चालू हो जाएगा और आप सेक्शन चेंज नहीं कर सकते। एक बार ख़त्म हुआ सेक्शन तो आप उसे फिर से नहीं चेंज कर सकते। यहाँ टाइमर के ऊपर आपको राइट कॉर्नर में एक कैलकुलेटर भी दिखेगा जिसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट कॉर्नर में आपके सेक्शंस दिए गए हैं, सेक्शन A B C D E। तो जैसे कि अभी सेक्शन A चल रहा है तो सेक्शन A हाईलाइटेड है और जब सेक्शन A ख़त्म हो जाएगा तो B C D E ऐसे सेक्शंस हाईलाइटेड होंगे। और जब सेक्शन E मतलब लास्ट सेक्शन का टाइमर जब ख़त्म हो जाएगा तो पेपर ऑटोमेटिकली अपने आप सबमिट हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको जो सेक्शंस है वो A B C D E ऐसे 5 सेक्शन सॉल्व करने हैं और फिर उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम समरी मिलेंगी जिसमें आपको देखेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए हैं, नॉट आंसर्ड हैं, मार्क फॉर रिव्यू हैं और जो भी है। इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे और फिर आपकी एग्ज़ाम यहाँ एग्ज़िट हो जाती है।